अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको अक्सर कब्ज़ रहती है या पहाने के साथ खून आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको ज़रूर देखें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ चंद ऐसी जो है वो लाइफस्टाइल टिप्स शेयर करूंगी, ठीक है, जो कि आपके कब्ज़ और बवासीर के मसले को जो है वो कम करने में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ना मैं आपको बताती हूँ कि बवासीर ना क्या होती है, ठीक है। बवासीर ना बेसिकली एक आम मसला है आजकल, और ये ना क्यों होती है ये अक्सर उन लोगों को होती है जिनको ना कब्ज़ रहती है, ठीक है। कब्ज़ में क्या होता है, जिन लोग कब्ज़ होती है उनको स्टूल पास करने में मुश्किल होती है, उनका जो स्टूल होता है वो बहुत हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो जब वो वॉशरूम जाते हैं, ठीक है, तो उनको बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है। इस तरह जब वो ज़ोर लगाते हैं ना तो उनकी जो वहाँ पे रगे होती है ना उस जगह की, पहाने वाली जगह की, ठीक है, उन पर प्रेशर पड़ता है। तो अब जब कब्ज़ हुई है किसी बंदे को और वो उसको जो है वो इग्नोर करता है, ठीक है, उसका इलाज नहीं कराता, 1 साल गुजर जाता है, बहुत ज़्यादा दिन, मतलब ऐसे बहुत टाइम गुजर जाता है ना, तो प्रेशर डलता रहता है, तो वो रगें सूज जाती हैं, ठीक है, वो फिर जाके बवासीर काज कर देती हैं। तो बवासीर बेसिकली होती क्या है कि बवासीर ना जैसे नाक की नक्सीर होती है ना, ठीक है, इसी तरह बवासीर होती है पहाने की नक्सीर। नाक से खून निकलता है, इस तरह बवासीर में पहाने से खून निकलता है। फिर उन लोगों को जो है वो पहले तो कब्ज़ रहती थी सिर्फ, अब कब्ज़ भी है, लेकिन जब वो वॉशरूम जाते हैं तो पहाने के साथ साथ उनको जो है वो खून भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो खून में कभी कभी सम टाइम वो पेनफुल होता है, कभी कभी वो जो है वो नहीं होता पेनफुल, सही है, कभी दर्द होता है कभी नहीं होता। अब जो अगर हमारे पास ना क्या होता है कि इसमें ना रगें सूज जाती हैं, ठीक है। तो बवासीर दो तरह की होती है, एक तो अंदरूनी होती है या बैरूनी होती है, ठीक है। जो बैरूनी होती है ना वो बाहर नज़र भी आ रही होती है, वहाँ पे जगह थोड़ी सूजी हुई होती है, सही है। तो अगर पहाने के साथ दर्द होता है ना आपको, तो इसका मतलब आपको बैरूनी बवासीर है, और अगर आपको दर्द नहीं होता तो फिर इसका मतलब है खून भी आ रहा है और दर्द भी नहीं हो रहा, तो फिर इसका मतलब है कि आपको अंदरूनी जो है वो बवासीर है, ठीक हो गया। अब ना ये बवासीर आजकल ना तुलबा में बहुत देखने को मिलती है, ठीक है, जो कि ये कॉलेजेस के यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसा क्यों है, उनमें क्यों है, ठीक है। तो वो ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे जो हैं वो ज़्यादा देर तक क्लासेस में बैठे रहते हैं, कॉलेजेस में भी, ठीक है, और स्कूल्स में भी। कॉलेजेस में भी तो हेयर ब्रेक्स वगैरह इतनी नहीं होती हैं, बच्चे सारा दिन जाते हैं उधर, स्कूल में ही सारा दिन बैठ के लेक्चर्स लेते रहते हैं, उठते फिरते भी नहीं हैं। उसके बाद अगर ब्रेक भी हो जाती है तभी बच्चे वहीं बैठे रहते हैं, पानी भी कम पीते हैं, ठीक है, चल ये नहीं उठ के वॉक वगैरह कर ली, तो ये चीज़ें फिर बच्चों में कॉन्स्टिपेशन आगे जाके कब्ज़ जो है वो आगे जाके बवासीर काज करती है, सही है। इस तरह ये मिर्च मसाले जंक फूड इस तरह की चीज़ें खाते रहना, ठीक है, जिस्मानी सरगर्मी बच्चों में नहीं है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ठीक है, हर वक्त बैठे रहते हैं, और यूनिवर्सिटीज़ में तो और ज़्यादा टाइम होता है, वहाँ तो सारा सारा दिन बैठना पड़ता है। और ये बंदे वही, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हमारी क्लास में भी होते थे, आराम से बैठे रहते थे सारा दिन, उठते भी नहीं थे यार, ब्रेक्स होती थी तब भी नहीं उठते थे। तो एटलीस्ट ब्रेक जब आपको होती है लेक्चर्स के दौरान, 4 4 घंटे के लेक्चर्स होते हैं, उसके बाद ब्रेक होती है, तो आप वहाँ ना बैठा करें अपनी सीट पे, थोड़ी देर के लिए उठ के थोड़ी सी वॉक कर लिया करें, 15 20 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। हर वक्त बैठे रहना जो होता है ना वो आपकी स्ट्रेनिंग का करता है उस जगह पे, ठीक है। तो ये चीज़ बैठे रहना भी ना जो है वो बवासीर की वजह बन सकता है, ठीक है। अब आपको मैं चंद ऐसी जो है वो टिप्स बताऊंगी, ठीक है, जिससे आप ना इस मसले को जो है वो कम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अभी अभी कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ होना शुरू हुई है, ठीक है, तो उसके लिए तो फिर तो बहुत अच्छा है, आप ये वाली चीज़ें करें, आपकी जो कब्ज़ है वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। या अगर आपको अब जो है वो बहाने के साथ जो है वो खून भी आ रहा है, बवासीर हो चुकी हुई है, ठीक है, फिर भी आप अगर ये लाइफस्टाइल चेंजेस करें तो आपकी ये कंडीशन बेहतर हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, लाइक आप बार बार वॉशरूम में जाते हैं और बार बार बहाना करने के साथ साथ आपको जो है वो खून देखने को मिलता है, ठीक है, तो फिर ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप जाएँ डॉक्टर को दिखाएं, ठीक है। क्योंकि इसमें ये बवासीर में ये होता है ना कि कभी कभी खून जो है वो आता है, ठीक है, जब आप स्टूल पास करते हैं कभी कभी खून आपको देखने को मिलता है, रोज़ाना नहीं, लेकिन अगर बार बार आ रहा है तो फिर डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। तो आप चंद ऐसी बातें हैं जिन पर अमल करना आपका ज़रूरी है। इसमें से सबसे पहले है, आपने फ़ाइबर को ना अपनी डाइट में ऐड करना है, ठीक है। फ़ाइबर रिच फूड आपने खाना है, ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जिनमें फ़ाइबर जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। जैसे सेब वगैरह आपने खाना है तो छिलके समेत खाना है, ठीक है, उनका छिलका नहीं उतारना। और आपको मैं इन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के नाम जो है वो यहाँ पे अटैच कर दूँगी, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेने और इनको आपने खाना करना है। इनमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है। फ़ाइबर क्या करता है, फ़ाइबर आपकी आंतों में जो है वो पानी को जज़्ब करेगा, ठीक है, पहाने को नम करेगा, तो आपको ज़ोर नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है, और ईज़िली स्टूल जो है वो पास हो जाएगा। और उसके बाद ये दर्द को भी काम करता है, सूजन वगैरह को भी काम करता है, सही हो गया। और फाइबर अगर आप ऐड करेंगे ना, अगर आपको अभी अभी कब्ज़ है तो फिर आपको बाद में बवासीर जाके जो है वो लाइफ में कभी नहीं होगी, अगर आप अभी से ही फाइबर रिच फूड खाना शुरू करोगे।
ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे ना आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है, ठीक है। आप ना खाना खाने से पहले भी पानी पिएँ, खाना खाने के बाद भी पानी पिएँ, ठीक है। एक दिन में आप 10 से 12 ग्लास पानी ज़रूर पिएँ, ठीक है। इससे ज़्यादा भी पी सकते हैं तो पिएँ। तीसरे नंबर पे ना आप जो है वो हल्की फुल्की वॉक किया करें, ठीक है। लाइक अगर आप कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, ठीक है, आपके सारा सारा दिन लेक्चर्स होते रहते हैं। कॉलेज में अगर ब्रेक होती है, जब भी ब्रेक हो, ठीक है, थोड़ी बहुत उठ के वॉक किया करें, बैठे ना रहा करें, ठीक है। इसी तरह जब यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं 2-3 घंटे के लेक्चर्स होते हैं, लेक्चर्स के बाद जो टाइम होता है ना उसमें उठा करें, थोड़ी देर के लिए ना 10 मिनट के लिए चल फिर लिया करें, ठीक है। अपनी सीट पर ना बैठा रहा करें, तो ये भी बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। चौथे नंबर पे ना आपने इस गोल का छिलका जो है ना, ठीक है, वो आपने ज़रूर जो है उसे खाना है। बहुत अच्छा होता है, उसके बहुत बेनिफिट्स हैं। लाइक अगर आप रात को खाओगे ना उसको, आपने उसको रात को खाना है या तो सुबह आपने नाश्ते से पहले खाना है, ठीक है। और एक बात के उसको ना खुश्क ऐसे ही नहीं खा लेना, उसको पानी में डाल के खाओ या दूध के साथ खा लो, ठीक है। अगर आपको कब्ज़ भी रहती है ना, तो कब्ज़ के बाद आप बवासीर भी होगी है, तो आप जब ये छिलका खाओगे तो आपको इसके रिज़ल्ट्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। आपने कुछ दिन खा के देखना है, फिर देखना आपको वाकई में पता चलेगा कि इससे कोई ना कोई कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ा है, 2-3 दिन में पता चल जाएगा आपको। तो आपने जो है वो इस फूल का छिलका जो है वो ज़रूर खाना है, ओके। ये चंद चीज़ें करने के बाद ये भी आपने ध्यान रखना है कि जब भी आपको हाजत महसूस हो, ठीक है, तो आपने वॉशरूम में जाना है, डिले नहीं करना इसको। ये डिले जो होता है यही जो है वो कब्ज़ और कब्ज़ से आगे बवासीर की वजह बन जाता है। सही हो गया। उसके बाद जब आप वॉशरूम जाए ना तो आपने अपना फ़ोन जो है वो नहीं लेके जाना। बहुत से लोग हैं फ़ोन लेके जाते हैं, वहीं पे बैठे रहते हैं, इतनी इतनी देर लगा देते हैं। एक तो आपने वॉशरूम में जाना है तो ज़्यादा देर बैठना नहीं है, ठीक है, और उसके बाद फ़ोन भी नहीं लेके जाना, ठीक हो गया। इससे आपको कंसंट्रेशन में हेल्प मिलेगी, ठीक है, तो स्टूल पास करने में आसानी होगी, ठीक हो गया। यही चंद बातें थी जिनका आपने जो है वो ख्याल रखना है, तो इंशाल्लाह आपकी कंडीशन जो है वो बेहतर हो जाएगी, ठीक है। ये वीडियो मैंने जो है बेसिकली यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए ही बनाई है, ठीक है, जिनको कब्ज़ और बवासीर का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली ना अवेयरनेस के लिए कि अगर आपको अभी क्योंकि बच्चे जो हैं वो हिचकिचाते हैं, वो बताते नहीं हैं, ठीक है, तो फिर कब्ज़ आहिस्ता आहिस्ता फिर वो बवासीर की तरफ चल जाती है और आहिस्ता आहिस्ता कंडीशंस जो है वो वर्स हो जाती हैं। तो अगर अभी इतनी कंडीशन जो है वो ख़राब नहीं हुई है ना, तो आपकी अवेयरनेस के लिए ये है कि आप ये जो चीज़ें हैं ये करें, फाइबर वगैरह अपनी डाइट में ऐड करें, पानी वगैरह पिएँ, थोड़ी वॉक वगैरह किया करें, छिलका वगैरह खाएँ, ठीक है, और 8 से 10 दिन देखें कि आपको इससे फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। अगर आपको फ़र्क पड़ रहा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। फिर आप लोग जो है वो यही करें, लेकिन अगर नहीं पड़ रहा और बार-बार बहाने के साथ आपको जो है वो खून देखने को मिल रहा है, खून का कलर चेंज है और जो बैरूनी बवासीर होती है ना उसका निकाय दर्द भी होता है, ठीक है। तो फिर अगर वो दर्द इतना ज़्यादा नहीं होता, जब आप बहाना कर रहे होते हैं तो आपको दर्द होता है, लेकिन वो बियरेबल होता है, बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो फिर भी आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ। इसी तरह इसी कंडीशन के साथ अगर आपको बुखार है, ठीक है, अगर आपको थकावट होती रहती है, ठीक है, अगर आपका एकदम से जो है वो वज़न में कमी आई है, तो ये सारी जब साइन एंड सिम्टम्स हैं तो फिर आपको जो है वो डॉक्टर के पास जाना जो है वो आपके लिए ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए जो है वो बहुत हेल्पफुल रही होगी, ठीक है, उन बच्चों के लिए ख़ास करके जिनको इसकी ज़रूरत थी। एंड आखिर पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि बवासीर शर्मिंदगी नहीं है, संजीदा मसला है। अगर खून बार बार आ रहा है तो डॉक्टर से रजू करें। शुक्रिया।